तो सीसीएनपी सीरीज के नए चैप्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चैप्टर 2 में हम बात करने वाले हैं वीटीपी और ईथर चैनल्स के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार कंटेंट क्या रहने वाला है इन वाली वीडियोस में। तो वीटीपी के बारे में बात करेंगे, ज़रूरत क्यों पड़ी, कितने तरह के वर्जन्स हमारे पास वीटीपी में है, हर किसी का काम। फिर मोड्स कैसे कॉन्फ़िगर करें, किस मोड में क्या हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वीटीपी के साथ। एंड यस, फाइनली हम एंड करेंगे वीटीपी प्रूनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देन हमारा रहेगा ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट। नीड सिनेरियोज की बात करेंगे, लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे, ईथर चैनल में क्यों बनाए ही क्यों एक्चुअली हमने लेयर 2 लेयर 3 के ईथर चैनल्स, कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। और फिर देखेंगे कि जब हमने ईथर चैनल पे एसटीपी को डिसेबल कर दिया है तो लूप नहीं बनना चाहिए। तो लूप को कैसे रोकता है ईथर चैनल आपका, उसकी बात करेंगे। फिर कौन सी प्रोटोकॉल्स काम कर सकती हैं ईथर चैनल में, पीएजीपी एंड एलएसीपी। और फिर ठीक है, ये सब कुछ रहेगा हमारा इस वाले चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम देखें कि वीटीपी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी आपको। सोचिए, ये क्या कह रहा है कि आजकल तो सारा गेम किसका है, एपीआईज का है, सारा ऑटोमेशन है नेटवर्क में। जब भी आप कोई डिवाइस कोई स्विच लगाते हैं, जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो डिवाइसेस पहले ही पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे डीएनए सेंटर वगैरह जो हैं आपके ऑटोमेशन वाले प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर रन करते हैं, आपके एनसिबल बेस्ड हैं, पपेट एंड शेफ बेस्ड। अगर आप सीसीएनए की ऑटोमेशन वाला पार्ट आपने देखा होगा तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, आपको पता लगेगा कि आजकल क्या है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर, और ये मैं कोई छोटी मोटी कंपनीज की नहीं बात कर रहा, वहाँ पे ऑटोमेशन पे पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है। पर जब हम बात कर रहे हैं बड़े कॉरपोरेट हाउसेज की, बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क्स की, सर्विस प्रोवाइडर टाइप ऑफ नेटवर्क, राइट, वहाँ पे जब आप डिवाइस नया लाएंगे नेटवर्क के अंदर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपने आप उठा लेता है। ठीक है, पर मान लीजिए कि जब ये अवेलेबल नहीं था उस टाइम के दौरान, ये सारा का सारा जो वीलैन बनाने वाला काम है ना, हर एक स्विच पे मान लो आपको 30 वीलैन बनानी हो एक सिंगल स्विच पे, और ऐसे आपके पास 1000 स्विचेज हो, तो सोचिए कितना बड़ा बर्डन है नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, आप देखिए यहाँ से। तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि ये जो बर्डन है आपका वीलैन प्रोविजनिंग का, सो सिर्फ ये किसके लिए है, जो वीटीपी है ना, वो सिर्फ किसके लिए है, वीलैन क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या प्रोटोकॉल डिजाइन की है, और ये किसका है, सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके, अब वीटीपी करेगा क्या, एक स्विच है, उसकी जो वीलैन होगी, मान ली आपने इस पे मैनुअल सारी वीलैन 30 बना दी है, वीलैन 1 तो खैर आपका बना हुआ है 10 20 30 40, या फिर ऐसे 55 60 65, जो भी आपने वीलैंस बनाई है अलग अलग ट्रैफिक के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर ये स्विचेज आपके लिंक जो है ट्रंक के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, एक की जो वीलैंस थी वो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बाकी सारे स्विचेस पे कॉपी करवा देगा। तो ये काम है आपका वीटीपी का। चलिए, वर्जन्स कितने हो सकते हैं वीटीपी में, वीटीपी के 3 वर्जन है, हर एक का डिफरेंट फीचर है, डिफरेंट सपोर्ट है। तो वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। वर्जन 1 में हम क्या बात करते हैं, देखिए इसमें आपकी सपोर्ट रहती है सिर्फ जो आपकी नॉर्मल वीलैंस हैं, डेटा वीलैन। तो एक तो खैर बाय डिफॉल्ट वैसे ये तो 22101 आप ऐसा बोलते हैं एक तरह से। ठीक, तो ये जो वीलन आप क्रिएट कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स आप डिलीट या रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट वर्जन है जो आपके सिस्को कैटलिस्ट स्विचेज आते हैं ना, 2900 3500 या जो भी, उनमें डिफॉल्ट वर्जन कौन सा मिलेगा आपका, वर्जन 1। बट ये बहुत, ये मान लीजिए आउटडेटेड है, तो वर्जन 2 या 3 ही हम प्रेफर करते हैं। 2 तो रहेगा ही एटलीस्ट। 2 में एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि कुछ नेटवर्क सपोर्ट वर्जन 1 में नहीं थी, वो वर्जन 2 में आती है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि वर्जन 1 और 2 कंपैटिबल नहीं है। मान लो अगर एक वीटीपी डोमेन में एक स्विच है जिसपे वर्जन 1 है, एक वर्जन 2, तो वो एक दूसरे के साथ वीलैन का डेटाबेस सिंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीटीपी वर्जन डिफाइन कैसे होगा, या फिर डिक्टेट्स क्या बोलते हैं कि डोमिनेटिंग कौन सा रहेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई जो आपका डोमेन है उसमें आपका वीटीपी वर्जन 1 प्रेफर्ड है या वर्जन 2, तो वो डिसाइड करवाया जाता है वीटीपी डोमेन के अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये वीटीपी डोमेन क्या है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सॉरी। देन फिर क्या कहता है कि अगर वीटीपी सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर वीटीपी वर्जन 2, ऑल अदर स्विचेज। अच्छा, ये हम बात करेंगे जब वीटीपी के मोड्स की हम बात करेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन मोड, वहाँ पे आप देखेंगे 3 मोड आते हैं वीटीपी में। एक क्लाइंट है,
एक सर्वर है, एक ट्रांसपेरेंट है। सर्वर मोड है बाय डिफॉल्ट, तो जिस भी स्विच को आप सर्वर बनाएंगे वो डिसाइड करेगा कि उस डोमेन में कौन सा आपका वीटीपी का वर्जन यूज होना है। तो अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा भी प्रेशर मत दीजिए दिमाग पे, सिंपल याद रखिए वीटीपी के 3 वर्जन है। 1 को तो आप एक तरह से भूल ही जाइए। 2 एंड 3 मिलेगा लिमिटेड सिस्को स्विच प्लेटफॉर्म्स पे। ये ऐसी जगह जहां आपके चलती है प्राइवेट वीलैन वगैरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में जनरली आपको ये वीटीपी वर्जन 3 मिलेगा, अदरवाइज आपका जनरली कौन सा मिलेगा, वर्जन 2। ठीक है, तो यस, इसमें ऑथेंटिकेशन बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस्ड फीचर्स हैं जो सपोर्ट करता है आपका वीटीपी वर्जन 3। फिर अगर आप बात करें कि अच्छा वीटीपी वर्जन एंड 2 लिमिटेड प्रोपेगेशन, तो ये हम जब करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वीटीपी में, आप देखेंगे जो वर्जन 2 है, वर्जन 1 की तो मैं खैर बात ही नहीं करूंगा, उसमें आपको मिलेगा सिर्फ नॉर्मल वीलैंस की सपोर्ट। और वर्जन 3 तो ये तो आई थिंक मैं बता चुका हूँ पहले, आपको एक्सटेंडेड वीलैन की भी सपोर्ट देगा। तो ओके, एक्सटेंडेड वीलैन कौन सी होती है, 1006 से लेके आपकी 4094 तक। ओके, फिर वर्जन्स की बात करने के बाद हम आते हैं वीटीपी मोड्स के ऊपर, या फिर उसको बोलते हैं वर्किंग आर्किटेक्चर। वीटीपी जो है 3 मोड में काम कर सकता है। एक आपका क्लाइंट है, एक सर्वर है और एक ट्रांसपेरेंट। ऑफ तो मतलब जब आपकी वीटीपी चल ही नहीं रही है, राइट, किसी वजह से डिसेबल है या फिर आपने उसको कॉन्फ़िगर कर ही नहीं रखा है। ओके, तो वीटीपी मोड अगर आप सर्वर की बात करेंगे, तो वीटीपी मोड सर्वर में आप कोई भी वीलैन बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई, बट इन सेम वीटीपी डोमेन। हम बात करेंगे इसकी वीटीपी डोमेन क्या है। डिफॉल्ट मोड है ये सिस्को स्विचेस पे, कोई भी सिस्को स्विच आप लीजिए, उस पर कमांड चलाइए शो वीटीपी स्टेटस। ओके, शो वीटीपी स्टेटस, ये कमांड है आपकी वीटीपी को वेरीफाई करने के लिए। वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ जी, आपका जो वीटीपी का मोड है वो कौन सा यूज हो रहा है, आपका सर्वर। सो लेट मी शो यू सम एग्जांपल हियर। आप 2960 लीजिए, आप 3500, L2 L3 दोनों स्विच लेते हैं एक बार। तो एक बार ऑन होने देते हैं इनको, सॉरी। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, यहाँ पे अगर आप एक कमांड चलाएं शो वीटीपी स्टेटस लाइक दैट, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग मोड कौन सा मिलेगा आपको, सर्वर। ओके, और इस स्विच पे जाते हैं आप मल्टी लेयर स्विच पे, यहाँ पे भी सेम कमांड रन करते हैं वीटीपी स्टेटस वाली, शो वीटीपी स्टेटस। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, वीटीपी मोड में सर्वर। सो इट शुड बी समवेयर दिस वन। ओके, वीटीपी मोड कौन सा है आपका, सर्वर है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका वीटीपी मोड। तो कैसे चेक करें उसको, बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है आपका, सर्वर मोड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है जब अगर आपका स्विच सर्वर मोड में होता है तो। ओके, तो इट मींस ये कोई भी वीलैन क्रिएट कर सकता है, कोई भी वीलैन डिलीट कर सकता है, या उसका नेम चेंज जो भी आपने करना है। ठीक है, और ये कंडीशन जब हम पढ़ेंगे ना कि वीटीपी को कॉन्फ़िगर करने की कंडीशंस क्या हैं, कि अगर क्या नहीं करेंगे आप तो वीटीपी कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा या फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक है कि आपके जो स्विचेस जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ अपलिंक पोर्ट्स के थ्रू, तो वो जो लिंक होंगे वो हमेशा कैसे रहने चाहिए, आपके ट्रंक लिंक होने चाहिए। अदरवाइज एक्सेस लिंक्स पे वीटीपी अपने मैसेजेस प्रोपेगेट नहीं कर सकती, ध्यान रखिए। तो एडवर्टीजमेंट सिर्फ कहाँ पे जाएंगे, आपकी ट्रंक पोर्ट पे। एक और कॉन्सेप्ट आता है CRN का, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। तो ये स्विच पे अगर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 है, इधर 15 है, इधर 7 है, तो इस पे जो वीलैन होंगे ना हायर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वाले स्विच पे, उसकी वीलैन ही कॉपी की जाएंगी बाकी हर जगह। तो ये पॉइंट याद रखिए कि हाईएस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होगा उसी की वीलैन का डेटाबेस सिंक्रोनाइज होगा बाकी सारे स्विचेस के ऊपर। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा मैं, कि अगर आप बात करें जैसे इस वाले स्विच में ही, तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन ये कहाँ से शुरू होता है आपका, 0 से। ओके, और अगर आप बात करेंगे 0 के बाद इस वाले पे, दिस शुड बी रिवीजन नंबर इज, दिख रहा है आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। सो यहाँ पे
या दिस वन रिवीजन नंबर इज 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, वीटीपी का एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा हुआ आपका, रिवीजन नंबर। ओके तो ये हुआ रिवीज, ये सारी क्लियर होगा तब आपको जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा। क्लाइंट अगर होगा कोई भी वीटीपी मोड, तो वो ना तो वीलैन बना सकता है, कैन नॉट, कुछ भी नहीं कर सकता वो वीलैन के साथ। सिर्फ फर्क क्या है, अगर कोई ऐसा स्विच है जो वीटीपी मोड सर्वर में है और वो कोई आपको वीलैन भेज रहा है, तो यस आपके अंदर अगर वीलैन 10 और 20 है, आप 30 नहीं बना सकते। लेकिन अगर सर्वर मोड वाला स्विच बनाता है वीलैन 30, तो यस तब आप अपनी टेबल में 30 अपडेट कर सकते हैं वीलैन टेबल में। तो ये कुछ वैसा है वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ओके तो कॉन्फ़िगर करने की कमांड मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, क्लाइंट कैसे बनाना है और आपको सर्वर। सो जस्ट ये कीवर्ड आपको यहाँ पे चेंज करना है, वीटीपी मोड क्लाइंट लिखेंगे तो क्लाइंट बनेगा, सर्वर लिखेंगे तो आप सर्वर बनेगा। ठीक है, और कुछ इसमें देख लीजिए, ये भी उसी के साथ करेगा कॉन्फ़िगरेशन आपकी सिंक, जो आपका हाईएस्ट रिवीजन नंबर वाला स्विच होगा और जो सर्वर मोड में होगा। ट्रांसपेरेंट क्या है, देखिए ट्रांसपेरेंट आपको कुछ स्पेशल केसेस में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मान लीजिए ये स्विच 1 है, ये आपका स्विच 2 है और ये स्विच 3 है। अब स्विच 3 अगर क्लाइंट मोड में है, ये अगर आपका सर्वर मोड में है, ठीक है, तो क्लाइंट मोड वाला तो वीलैन बना नहीं सकता, सिंपल है, ना वो क्रिएट कर सकता है ना वो डिलीट, कुछ नहीं कर सकता। पर मान लो इस वाली जगह पे आपको एक वीलैन बनानी है, वीलैन 100, और वो किसके एग्जाम के लिए बनानी है, आपको किसी लैब में कोई एग्जाम वगैरह करवाना है, कुछ पीसीज आपको उस वीलैन में डालने हैं, यहीं तक रहने चाहिए। अब अगर आप इसको रखते हैं सर्वर में, तो ये वीलैन हर जगह बनेगी, तो वो मुझे नहीं चाहिए, हर जगह मुझे नहीं चाहिए, 100 सिर्फ कहाँ चाहिए, इस वाली लोकेशन पे, इस वाले फ्लोर पे या इस वाली बिल्डिंग में। ओके तो क्या करें, अगर आप इसको क्लाइंट बना देंगे तो ये कुछ बना ही नहीं सकता, वीलैन 100 क्रिएट ही नहीं कर सकता। वहां पे काम आता है ट्रांसपेरेंट मोड। अगर आप स्विच 2 को ट्रांसपेरेंट बना देंगे तो यस आप वीलैन 100 बना सकते हैं और वो इस स्विच के लोकल डेटाबेस में रहेगी, वो ना इधर ट्रांसफर होगी ना इधर ट्रांसफर होगी, नहीं। तो अब फायदा क्या है ट्रांसपेरेंट मोड का, देखिए अब अगर ये औरों को अपनी वीलैन दे नहीं रहा ना, तो वो औरों से वीलैन का डेटा लेगा भी नहीं। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं कि ये अब आगे उसको ऐसा नहीं करेगा कि इधर इधर से कोई अपडेट आ रही है पीछे से, मान लो इधर से 40 बनी है, तो ये तो 40 को अपडेट करेगा नहीं अपनी टेबल में, क्यों, क्योंकि इसका तो वीलैन का जो डेटाबेस है वो लोकल है, अपनी अपनी रखेगा, ये ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। लेकिन ये आगे फॉरवर्ड जरूर कर देगा, तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है, ये छुपा के नहीं रखता, ये ब्लॉक नहीं करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा आपके वीलैन के मैसेजेस को। सो यस अब क्लाइंट वाला जो था वो 40 जरूर ले लेगा। तो ये आपका काम है ट्रांसपेरेंट मोड का। तो इट इज ओनली लोकल टू द स्विच ऑन विच इट इज कॉन्फ़िगर्ड। तो वीटीपी के वर्जन जो है डिक्टेट करेंगे कि कैसे ये हैंडल करता है जिस वीलैन को ये पास कर रहा है। ठीक है, अगर वर्जन 1 आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये सिर्फ वीटीपी सेम डोमेन वाले की ही इंफॉर्मेशन को कैरी करवा सकता है, डिफरेंट डोमेन से आएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वीटीपी वर्जन 2 में ये आपके किसी भी डोमेन से आए सबकी वीलैन को कैरी ऑन या फिर क्या बोल सकते हैं आप, पास आउट कर देगा अगले स्विचेस की तरफ। ओके तो इससे पहले कि मैं आपको ये मैसेजेस और ये सब एडवांस के बारे में बताऊं, तो एक बार थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को करके देख लेते हैं।